अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। अफसोसनाक खबर, जावेद भट्ट जिसको सरेआम दोपहर के टाइम गोलियां मारकर कत्ल किया गया। ये केस आप सबने कल से सुना, सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। इस केस के हवाले से जाहिर है अब FIR होनी थी। ये FIR जो हुई है ये बड़ी डडी FIR हुई है, ये कोई आम FIR नहीं हुई है। अच्छा, इस FIR के हवाले से बहुत सी बातें हैं कि ये FIR दर्ज नहीं हो रही थी, जो नामजद करना चाहते थे अपने मुल्ज़िमान वो नामजद नहीं किए जा रहे थे। इस पर काफ़ी बहस मुबासा भी हुआ है आपस में, CCPO के पास पेश भी हुए हैं, बहुत से मसाइल आ रहे थे। लेकिन एट द एंड एक डांटी किस्म की FIR दर्ज हो गई जिसमें 2 लोगों का नाम दिया गया है और बाकी 2 जो हैं उनको शूटर करार दिया गया है। नाज़रीन, जो डांटी FIR दर्ज हुई है उसके जो मुद्दई हैं वो हमजा जावेद भट्ट हैं, जो कि जावेद भट्ट साहब के साहिबजादे हैं। वो इस डाडी FIR के मुद्दई बने हैं। FIR में कुछ इस तरह से है कि बखिदमत जनाब SHO साहब थाना इचरा लाहौर जनाब आली गुजारिश है कि साहिल हुमा ब्लॉक इकबाल टाउन लाहौर का रिहायशी है। आज मोरखा 2/9/2024 को बवक्त तकरीबन 1:30 पर दोपहर को मेरे वालिद मोहम्मद जावेद वल्द मोहम्मद अमीन 65 साल और मेरी वालिदा तहमीना जावेद ज़ौजा मोहम्मद जावेद बाउमर 60 साल बसवारी अपनी गाड़ी जिसका नंबर जो है वो NEC 11654 है, साहिल के बच्चों को स्कूल से छुट्टी के वक्त लेने के लिए जा रहे थे। जब वो तकरीबन 2 बजे दोपहर किनाल रोड शाह जमाल इशारे से पहुंचे तो इशारा बंद होने की वजह से गाड़ी रोककर बाकी ट्रैफिक के साथ इशारा खुलने का इंतज़ार करने लगे। इतने में 2 मोटरसाइकिल सवार पर 4 अफराद मुसल्ला होकर आए। असलहे ने अपनी अपनी मोटरसाइकिल गाड़ी के दाएं तरफ आकर रोकते ही मुसल्ला अफराद ने साहिल के वालिद और वालिदा पर अपने अपने असलहा से शदीद सीधी फायरिंग करना शुरू कर दी, जिससे साहिल के वालिद के जिस्म पर दाएं तरफ से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर गोलियां लगी। साहिल के वालिद जख्मों की ताप न लाकर मौके पर जाँ भाग हो गए। बात हो रही है जावेद भट्ट साहब की। अच्छा जी, आसपास के लोगों ने छुपकर अपनी अपनी जानें बचाईं क्योंकि अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। साहिल की वालिदा को इलाज मुआवजे के लिए सर्विसेज अस्पताल ले गए। मेरी वालिदा जो कि होशो हवास में रही, बवक्त 2:11 पे दोपहर साहिल को कॉल करके बताया और साहिल अपने मुलाजिम राहत के हमरा इतला मिलने के फौरन बाद मौके पर पहुंचा। यानी वालिदा ने बेटे को कॉल की है, वो पूरे होशो हवास में है और उनको बुलाया है, बेटा आया है अपने मुलाजिम राहत के हमरा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा जी, मौके पर पहुंचे। साहिल की वालिदा ने मुल्ज़िमान को खुद देखा है और पहचान लिया। जो साहिल की वालिदा ने बताया कि अमीर फतेह और कैसर भट्ट 2 नामालूम मोटरसाइकिल चलाने वालों के पीछे सवार थे, जिनको साहिल की वालिदा सामने आने पर शनाख्त कर सकती हैं। 2 के नाम दे दिए हैं, बाकी जो 2 लोग थे उनको भी मैं पहचान सकती हूँ अगर वो मेरे सामने आए, ये मतलब है इसका। अच्छा जी, इसके साथ साथ वो कहते हैं कि हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई की जाए। अल-आरिस दस्तखत बहरूफ अंग्रेजी निशान अंगूठा हमजा जावेद, कार्रवाई पुलिस इस वक्त माह हसनैन, और ये आगे गाड़ी का नंबर और ये सारा कुछ डिटेल्स आ गई हैं। अच्छा, ये एक FIR है जो डाडी किस्म की कट चुकी है, जिसमें मुझे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये लगता है कि वालिदा कहती हैं कि मैं बिल्कुल होशो हवास में हूँ, घर बेटे को कॉल की है कि ये मसला बन गया है, बेटा फौरन पीछे आया है, हमरा मुलाजिम जिसका नाम राहत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, कि डाडी किस्म की FIR आपने सुनी देखी। अब इस FIR के हवाले से खलबली मच गई लाहौर में। अब लाहौर में जो 2 नामजद नाम किए गए हैं, एक है कैसर भट्ट और दूसरे हैं अमीर फतेह, जिनका इस दुश्मनी में कभी बयान नहीं आया, कभी इंटरव्यू नहीं आया, कभी कुछ सामने नहीं आया। दूसरी बात हम कर लेते हैं कैसर भट्ट की। जिस तरह से अमीर बालाज को जब कत्ल किया गया तो कैसर भट्ट ने बेशुमार इंटरव्यूज़ दिए, जिसमें मैंने भी बेशुमार उनके इंटरव्यूज़ लिए। अब इन गर्दिश वाले हालात में कैसर भट्ट ने एक वीडियो बयान दिया है, ज़रा आप वो वीडियो बयान सुनिए, फिर हम आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो हादसा हुआ है, जो आज वो एक खबर चल रही है कि तीफी भट्ट का बहनोई जावेद भट्ट जिसको नहर के ऊपर मर्डर कर दिया गया,
हम इंशाअल्लाह ताला पूरे वसूख से ये बात करते हैं, हमारा इस क्राइम के साथ, इस जुर्म के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं है और इंशाअल्लाह ताला ना हम भागेंगे। जैसे हमारी पुलिस मुतमिन होगी हम खुद को सरेंडर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला कानून के कटहरे में खुद को पेश करेंगे। हमारा किसी मामले से ऐसा कोई तल्लक नहीं। मेहरबानी। वीडियो बयान आपने सुना, सारी सूरत हाल आपके सामने है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसर बट जो है वो क्या अदालत में पेश होकर आज अपनी जमानत करवा लेंगे और वो किस टाइम जाएंगे और कैसे जाएंगे? जब एफआईआर हो जाती है तो पुलिस छापे मारने लग जाती है। जब पुलिस छापे मारती है तो मुलजमान के लिए ज़रा मुश्किल होता है पेश होना, जमानत करवाना। और फिर ऐसे लोग जिनको तमाम लोग जानते हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पे इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, जिनकी जान पहचान आम शख्स से बहुत ज़्यादा होती है, तो ये थोड़ा सा करख्त किस्म की सूरत हाल जो है वो बन गई है। अच्छा, एक बड़ी खबर ये भी है कि इस एफआईआर में जो नामजद मुल्जिमान है, एक है कैसर बट जिनका बयान आ गया कि मैं कानून के सामने पेश होऊंगा, जैसे पुलिस की तसल्ली होती है मैं पुलिस की तसल्ली करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं भाग रहा, मैं फेस करूंगा इस केस को। दूसरा जो किरदार है वो है अमीर फतेह का। अमीर फतेह जो है मेरे ज़राए के मुताबिक वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो इस टाइम दुबई में मौजूद है। देखते हैं कि अब अमीर फतेह अपनी बेल करवाते हैं, क्या करते हैं और वो कब दुबई गए और कब वापस आएंगे, क्या डिटेल्स हैं, ये नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। अब ऐसी सूरत हाल में बच्चू पहलवान, जिनके मैंने भी इंटरव्यूज किए, अब ऐसी सूरत हाल में बच्चू पहलवान ने एक इंटरव्यू दिया है एक सहाफ़ी को। वो इंटरव्यू बड़ा इम्पोर्टेंट है और वो गर्दिश भी बहुत कर रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि अतीक सिंधु जो कि डीएसपी हैं, माशाल्लाह से हयात हैं, उनके ज़रिए से मुझे ये मैसेज भेजा गया था कि मेरी टीपू ट्रकों वाली फैमिली के साथ सुलह करवा दें, कहते हैं तो वो गोगी भट्ट को अपने बंदों से कत्ल करवा देता हूँ। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो बच्चू पहलवान ने दे दी है। ये स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन की जाए, सीआईए इसको चेक करे तो मालूम होगा कि ये स्टेटमेंट कितनी की सच्ची है। ताने बाने कहाँ मिलते हैं, कब आया था वो अपना मैसेज लेके, और अगर मैसेज उस टाइम दिया था तो इस मैसेज को मंजर-ए-आम पर लाया गया था या नहीं लाया गया था, पुलिस को बताया गया था या नहीं बताया गया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया बच्चू पहलवान से कि सर गोगी भट्ट को अगर मार दिया जाए तो ये क्या? उन्होंने कहा कि तीफी भट्ट जो है, ये बच्चू पहलवान कह रहे हैं, तीफी भट्ट जो है वो अपनी ज़ात के लिए कुछ भी करना चाहे, कितना भी गिरना पड़े, जो भी करना पड़े वो करने को तैयार हो जाता है। तो इस टाइम उसका जो इंटरेस्ट लेवल था वो ये था कि मेरी सुलह करा दें, मैं गोगी भट्ट को मरवा देता हूँ, बलि चढ़ा देता हूँ। अब ये एक स्टेटमेंट है जो बच्चू पहलवान ने दी है। ये स्टेटमेंट कितनी सच्ची है, ये क्या है, हम इस पर भी डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको सबसे अहम और बड़ी खबर जो आज की बनती है, और इस व्लॉग के ज़रिए से आप तमाम लोगों को ये मैसेज भी दूंगी कि जावेद भट्ट साहब जो कि अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। हर शख्स से मैंने अब तक यही सुना है कि इनका डायरेक्टली किसी दुश्मनी में कोई लेन देन नहीं था। ये बदमाशी कल्चर, ये दुश्मनी कल्चर, इससे ये बहुत दूर थे, ये कारोबारी आदमी थी। इनका जो नमाज जनाजा है वो बाद नमाज ज़ोहर जो है उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, और जो अनाउंसमेंट हुई है ज़रा वो भी आप लोग सुन लीजिए ताकि तमाम लोग जो शिरकत करना चाहते हैं वो शिरकत भी कर लें। इंसानियत के नाते, मुसलमान होने के नाते नमाज जनाजा में शरीक होना एक मुसलमान का फ़र्ज़ भी है और बेहतरी भी इसी में होती है। हुमा ब्लॉक है जनाब बिलमुकाबिल रहीम स्टोर इकबाल टाउन में, जहाँ पर इनका नमाज जनाजा ज़ोहर की नमाज के बाद फ़ौरन अदा किया जाएगा। और ये खबर थी, मैंने कहा आप लोगों को दे दूं। उनके भाइयों की जानिब से ये मैसेज जो है वो कन्वे किया जा रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।